वक्त खबर उत्तर प्रदेश नरसिंहपुर करेली से आ रही है, जहां 10 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का लोकार्पण। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ने अस्पताल का फीता काटकर किया शुभारंभ। नरसिंहपुर जिले की तहसील करेली नगर में बरसों से बड़ी अस्पताल की मांग की जा रही थी और 13 जनवरी को नवनिर्मित अस्पताल के शुभारंभ पर ऐतिहासिक दिन बन गया। 13 जनवरी को 10 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का लोकार्पण किया। यह नवीन अस्पताल जमीन 20 करोड़ से अधिक की जमीन ये दान में दी, तो हमारे शहर के नज़दीक चिकित्सालय है और भारत सरकार को हम साधुवाद देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार को, कि इस गुणवत्ता का 50 बेडेड है, इतना अच्छा परिसर हमने जितनी भी कल्पना की थी अच्छी से अच्छी ऐसी चिकित्सा के प्रबंध यहाँ किए गए हैं। बहुत जल्दी यहाँ स्टाफ भी मिलेगा और हमारे पूरे परिक्षेत्र के लिए चिकित्सा संबंधी हमारी सारी समस्याओं का आप मंदिर ने बहुत जमीनें दी हैं, लेकिन मंदिर के लिए कोई आमदनी नहीं बढ़ी है और कोई उसके उद्धार के लिए कोई बात नहीं हो पा रही है। दुर्भाग्य है कि अभी मंदिर समिति के कायदे से कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चुनाव हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट में यहाँ वहाँ लापरवाही, हमारे अपने हाथों में हमारी एक मुट्ठी अनाज से पैदा ये ट्रस्ट और विशेषकर यहाँ के जो काबराज फैमिली हैं उनके तरफ से बहुत मेजर दान। उनका 30 एकड़ का लगानी तालाब आज भी हम एंजॉय कर रहे हैं। उनकी जितनी भी लगानी ज़मीनें हैं, दोनों आपके स्मशान घर करेली बस्ती का और आपके शहर का, ये भी काबराज की तरफ से, और सनातन मंदिर समिति में भी मेजर डोनेशन उनका है। तो लोगों ने हमारे यहाँ देने की वृत्ति इस शहर में बहुत ज़्यादा है। एवरीथिंग इज़ प्राइवेट, सब हमारा आजकल प्राइवेट है और उसमें मेजर योगदान सब जनता का है। बहुत मेहनत से इस पूरे अस्पताल को आपने खड़ा किया है। आपने मंच से भी इस बात को रखा है कि स्टाफ की जो कमी है वो बिना उसके नहीं चल सकता है, तो भवन बनने से कुछ जरूरी है कि कहीं ना कहीं स्टाफ भी होना चाहिए। श्रेष्ठ चिकित्सक और श्रेष्ठ कर्मचारी ये मुकाम तक पहुंचाते हैं स्वास्थ्य की सारी जरूरतों को, और भारत सरकार का इसमें फोकस है। अभी हमारे जिला अस्पताल में भी 4 से 5 करोड़ की थायराइड से लेकर के सारी जांचें निःशुल्क, लेकिन ऑपरेटर नहीं है। तो अभी हम लोग इस पे, हम और आप पोस्टिंग करते रहेंगे कि हमें ये स्टाफ मिल जाए। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों में मेरे अनुज मुन्ना भैया, माननीय कैलाश सोनी जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, वास्तव में इन लोगों का योगदान है। और पुलिस हाउसिंग ने जिस गुणवत्ता के साथ में इस भवन को बनाया वो भी बधाई के पात्र है। इसलिए मैं यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि इस प्रयास में मेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए मैं ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों का, हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों का, तीनों जनप्रतिनिधियों का हृदय से आभारी हूँ। आज सौभाग्य की बात है कि माननीय सांसद जी को और मुझे इस कार्यक्रम में लोकार्पण का अवसर प्रदान हुआ। मैं करेली नगर की जनता को हृदय से बधाई देता हूँ। सामाजिक सरोकारों के लिए ऐसा जागरूक शहर और ऐसे ट्रस्ट के काम, ये वास्तव में इनकी चर्चा सदैव होनी चाहिए। मैं ट्रस्ट का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। राम मंदिर द्वारा करेली में जमीन दी गई है, लेकिन राम मंदिर को किसी भी प्रकार से फायदा नहीं हो पा रहा है। ऐसे कोई कार्य योजना बनाए जिससे राम मंदिर की आमदनी में फायदा हो, उसका जीर्णोद्धार हो। मुझे जानकारी नहीं है, मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उस पर हम आगे बढ़ेंगे यदि कोई समस्या होगी। स्टाफ और ऑपरेटर के लिए चर्चा आई है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों इस बात में प्रयासरत है। पहले हमारे पास फैकल्टीज नहीं होती थी, जिस प्रकार से भारत सरकार ने हजारों की संख्या में सीटें बढ़ाई हैं, उनको मेडिकल कॉलेज को ऑपरेशनल बनाया है, एक्चुअल फैकल्टीज आज उनके पास हैं। तो बच्चे जैसे ही आएंगे, मुझे लगता है बहुत जल्दी ये कमियां दूर होंगी। और चूंकि करेली तो एक व्यावसायिक नगर है, यहाँ पर कोई आने में